नमस्कार दोस्तों, इंडिया इन्फ्रा पर आपका स्वागत है। कल ब्लूमबर्ग में एक खबर छपी है, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एलपीजी की काफी क्राइसिस हो रखी है। सारे अधिकारी एक्टिव मोड में हैं, कहीं कालाबाजारी ना हो, प्राइस ज्यादा ऊपर ना चले जाए। इन्हीं सब के बीच ईरान की नेवी ने एक इंडियन एलपीजी टैंकर को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाला है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान की नेवी ने खुद से गाइड करके इंडियन टैंकर को निकाला है। आज 5 मिनट के इस वीडियो में मैं सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूँ। फैक्ट्स, टाइमलाइन और इसके क्या जियोपॉलिटिकल मतलब हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी के अंत में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुका था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। हजारों जहाज फंस गए, उनमें 22 इंडियन जहाज भी थे। लेकिन पिछले हफ्तों से अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। 13 मार्च की रात 2 इंडियन एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित इस ब्लॉकेड से बाहर निकाले गए। इनमें कुल 92,700 टन एलपीजी था और आज की तारीख में ये बिल्कुल सुरक्षित इंडिया में पहुंच चुके हैं। शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और नंदा देवी कांडला पोर्ट पहुंच गया। अब मैं कल की खबर आपको बताता हूं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार हमारा एक एलपीजी टैंकर शिप लगभग 10 दिनों से पर्शियन गल्फ में अटका हुआ था। डिप्लोमेटिक चैनल्स स्टार्ट किए गए। ईरान की नेवी ने इंडियन क्रू मेंबर से बात की, जहाज का नाम चेक किया गया, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सब कुछ इंश्योर किया गया। सारे क्रू इंडियन हैं या नहीं इंश्योर किया गया। इसके बाद ईरानी कोस्ट के बिल्कुल पास से प्री अप्रूव्ड रास्ते पर ईरान की नेवी ने शिप को गाइड करके क्रॉस करा दिया। पूरे रास्ते एआईएस ट्रैकिंग बंद रखा गया, जीपीएस जैम्ड था, लाइफ राफ्ट्स तैयार रखे गए। जैसे ही टैंकर गल्फ ऑफ ओमान से निकला, वहां इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप पहले से खड़े थे, जिन्होंने टैंकर को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। ये ऑपरेशन संकल्प का हिस्सा था। अब मैं आपको बताता हूं ये भारत के लिए क्यों बहुत मायने रखता है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के 20% ओन ट्रेड का रास्ता है। हमारे लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ईरान के इस जेस्चर के कारण एलपीजी टैंकर को सेफ पैसेज मिला है। इससे हमारे यहाँ एलपीजी की कमी नहीं होगी, कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, घरों में सिलेंडर आसानी से मिलेंगे। इसे हम इंडिया और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक स्टेप्स की बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। ईरान अब सिलेक्टिव तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ दोस्ताना जहाजों को परमिशन देता है। अमेरिकन, इजरायली बल्कि यूरोपियन जहाजों को वो रोक रहा है, इनफैक्ट अटैक भी कर रहा है। ये ऑपरेशन ग्लोबल संकल्प दिखाता है कि युद्ध के बीच भी भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना डिटरमाइंड है। ईरान से रिश्ते बनाए रखना हमारे लिए, हमारी एनर्जी लाइफलाइन के लिए बहुत जरूरी है। पर आप हमें कमेंट्स में बताओ, क्या हमें हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी कम नहीं करनी चाहिए? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।